हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी आपके लिए इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार जो अपडेट है उसके बारे में अपडेट आपको देने वाला हूं। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको यहां पर जो वैकेंसी है वो आपकी प्रोवाइड की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि ACHS की तरफ से, आर्मी की तरफ से आपको जो यहाँ पर वैकेंसी है यहाँ पर दी गई है, जिसके अंदर कौन कौन सी आपकी पोस्ट रहेंगी। मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, डेंटल ऑफिसर की पोस्ट देखने को मिल जाएगी, मेडिकल स्पेशलिस्ट की आपकी पोस्ट रहेगी। उसके बाद में आपको ड्राइवर, क्लर्क, इस प्रकार से आपकी अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर काफ़ी सारी अलग अलग जो पोस्ट हैं वो आपके यहाँ पर दी गई हैं। इसमें जो आपका एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ किया गया था 27 जून को, यहाँ पर नोटिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर रिलीज हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको देख लीजिएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय नोटिस यहाँ पर रिलीज़ कर दिया गया है। पैरामेडिकल की पोस्ट है, नॉन पैरामेडिकल की पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। आर्मी की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर दी गई है। तो इसके अंदर आपको अपॉइंटमेंट यानी कि पोस्ट का नेम दिया गया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन दी गई है, वैकेंसी दी गई है और आपको सैलरी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो एक एक जो वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फार्मासिस्ट की भी आपको जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। यानी कि यहाँ पर आपको फार्मासिस्ट की आपकी जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट देख लीजिएगा, जिसके अंदर MBBS कैंडिडेट एलिजिबल्स हैं। यानी कि उनके पास क्या होना चाहिए, MBBS की डिग्री होनी चाहिए। वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज़ को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको वैकेंसियाँ दी गई हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आपको अलग अलग वैकेंसियाँ प्रोवाइड की गई हैं। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 75,000 यानी कि 75,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो सैलरी है वो आपकी रहने वाली है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं डेंटल ऑफिसर की पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डेंटल ऑफिसर की पोस्ट के लिए आपको BDS कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। विद 5 ईयर एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर चाहिए होगा। सैलरी आपकी सेम वही 75,000 रहेगी। उसके बाद में देख लीजिएगा मेडिकल स्पेशलिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट की आपकी पोस्ट रहेगी, और इसमें और आपको रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसके अंदर आपको रेडियोलॉजिस्ट के लिए PG डिग्री होना चाहिए, मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, MD/MS होना चाहिए। मेडिकल स्पेशलिस्ट के लिए सैलरी आपकी 1 लाख रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद में यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि नर्सिंग असिस्टेंट या फिर स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, और आपको बताऊंगा कि इसके अंदर आपको कितनी वैकेंसियां हैं और कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो GNM कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स वाले यानी कि आर्म्ड फोर्स वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी GNM कैंडिडेट, BSc नर्सिंग कैंडिडेट, पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट, सभी ग्रेजुएशन यानी कि नर्सिंग के अंदर जिन्होंने डिग्री या डिप्लोमा किया है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा आपको सैलरी की 28,100 रुपये आपको यहाँ पर जो सैलरी है वो आपकी रहने वाली है। फार्मासिस्ट की पोस्ट के बारे में अगर डिस्कस करें तो फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए आपको B फार्मा यानी कि फार्मेसी के अंदर आपको B फार्मा या D फार्मा आपके पास होना चाहिए, वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। 3 ईयर का आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो आपका मांगा गया है। सैलरी आपकी यहाँ पर सेम रहने वाली है। उसके बाद में फिजियोथेरेपिस्ट की आपकी पोस्ट रहेगी। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट है, यानी कि आपको लैब वाले छाती हैं उनकी भी पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपको DMLT और BMLT वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इसकी यहाँ पर देख लीजिएगा सैलरी आपकी सेम रहने वाली है। पोस्ट आपको दी गई है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की आपकी वैकेंसी रहेगी। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भी आपको DMLT वाले मिनिमम 5 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबोरेटरी के अंदर, वो साथी क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। रेडियोग्राफर की पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक है, ड्राइवर की पोस्ट आपको अवेलेबल कराई गई है। क्लर्क की पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, पियोन की पोस्ट है, चौकीदार, सफाई वाला, इस प्रकार से आपको सभी कैटेगरी की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल कराई गई है। फीमेल अटेंडेंट की भी आपके यहाँ पर जो पोस्ट है वो रहने वाली है। आर्मी की तरफ से वैकेंसी दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए यही रहेगी कि आर्मी यानी कि डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस की तरफ से वैकेंसी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। इसके अंदर टर्म एंड कंडीशंस के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो www.echs.gov.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पर दी गई है, और इसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके भरे जाएंगे। ठीक है, और ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म आपके किस प्रकार से भरे जाएंगे उस चीज़ के बारे में भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। ऑफलाइन मोड आपका रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखने। एप्लीकेशन का जो मोड रहने वाला है वो आपका ऑफलाइन मोड रहेगा, यानी कि ऑफलाइन तरीके से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। लास्ट डेट के बारे में डिस्कस कर लेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इनके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करके आपको बता देता हूँ। तो एप्लीकेशन पर फॉर्मेट ओनली द फिजिकल फॉर्म अलोंग सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, ठीक है, एंड द एजुकेशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपके वर्किंग एक्सपीरियंस, ओरिजिनल कॉपीज एंड ओरिजिनल जो मार्कशीट है, SCMO या CMO सर्टिफिकेशन, NOC, आपने अगर कहीं काम किया है तो ये सारी चीज़ें आपको जमा करानी होंगी। ठीक है, और साथ में आपको कहाँ जमा करानी है, ECHS
ECHS अम्बाला यानी कि हरियाणा की तरफ से वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है। ECHS अम्बाला के अंदर आपको जो इसकी ऑफिस के अंदर आपको यहाँ पर जमा कराना होगा। तो आपको मैं बता देता हूँ, सबसे पहले आपका आधार कार्ड आपको लेके जाना है, पैन कार्ड आपको लेके जाना होगा। उसके बाद में आपने जो भी ग्रेजुएशन किया है नर्सिंग के अंदर, डिग्री या डिप्लोमा, तो उसकी जितनी भी मार्कशीट हैं वो सभी मार्कशीट आपको यहाँ पर लेके जानी होंगी। सबसे पहले आपको बता दूँ, ये ओरिजिनल मार्कशीट आपको इंटरव्यू के टाइम में लेके जानी है। बाकी आपको एक फोटोकॉपी सेट को सेल्फ अटेस्टेड आपको यहाँ पर लेके जाना होगा। ठीक, उसके बाद में बात करेंगे वैकेंसीज़ को आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो वैकेंसीज़ को आप अप्लाई करेंगे 12 जुलाई तक, ठीक है, यानी कि 12 जुलाई तक आप इस वैकेंसीज़ को यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस बिना कोई एग्ज़ाम के आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस आपका होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका यहाँ पर छोटा सा इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू के बाद में आपका यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। और आपका इंटरव्यू यहाँ पर कब होने वाला है, तो 5 अगस्त को आपका जो इंटरव्यू है वो होने वाला है। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि 5 अगस्त का आपका जो इंटरव्यू है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये आपकी वैकेंसीज थी, हरियाणा की तरफ से वैकेंसी प्रोवाइड की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस आर्मी की तरफ से ECHS अम्बाला को आपको यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपके यहाँ पर दी गई है, जिसके अंदर आपको पैरामेडिकल और नॉन पैरामेडिकल की सभी पोस्टें आपको यहाँ पर अवेलेबल कराई गई हैं। ठीक है, यानी कि स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियंस, मेडिकल ऑफिसर्स, फीमेल अटेंडेंट, चौकीदार, सफाई वाले, सारी पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई हैं। तो जो भी इन सभी पोस्टों से रिलेटेड जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस वैकेंसीज़ को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड रहेगा, इसकी ECHS अम्बाला ऑफिस के अंदर आपको जमा कराना होगा। इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो ये थी वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। साथ में वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बाकी आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। इंपॉर्टेंट यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस बिना कोई एग्जाम के आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस आपका होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका यहाँ पर छोटा सा इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू के बाद में आपका यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। और आपका इंटरव्यू यहाँ पर कब होने वाला है, तो 5 अगस्त को आपका जो इंटरव्यू है वो होने वाला है। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि 5 अगस्त का आपका जो इंटरव्यू है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये आपकी वैकेंसीज थी, हरियाणा की तरफ से वैकेंसी प्रोवाइड की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस आर्मी की तरफ से ECHS अम्बाला को आपको यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपके यहाँ पर दी गई है, जिसके अंदर आपको पैरामेडिकल और नॉन पैरामेडिकल की सभी पोस्टें आपको यहाँ पर अवेलेबल कराई गई हैं। ठीक है, यानी कि स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियंस, मेडिकल ऑफिसर्स, फीमेल अटेंडेंट, चौकीदार, सफाई वाले, सारी पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई हैं। तो जो भी इन सभी पोस्टों से रिलेटेड जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस वैकेंसीज़ को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड रहेगा, इसकी ECHS अम्बाला ऑफिस के अंदर आपको जमा कराना होगा। इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो ये थी वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। साथ में वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बाकी आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।